अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आज की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ेर सदारत, जिसमें मुबैना जो ख़त है धमकी आमेज़ उसका जायज़ा लिया गया। और को के खान साहब ने बहुत लेट किया है। 7 तारीख को ये लेटर अगर मौसूल हो गया था इमरान खान साहब को और इतनी संगीन नोयत का था, तो इस ख़त के बारे में सबसे पहले ये मामला जो हाईएस्ट हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी का एपेक्स फोरम है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जहां नुमाइंदगी होती है तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं उनकी होती है, नेवल चीफ, एयर चीफ और आर्मी चीफ। इसके साथ साथ इस इजलास में वज़ीर दाखिला होते हैं, वज़ीर ख़ारजा होते हैं, वज़ीर दिफा बैठते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना बैठते हैं इस इजलास के अंदर, DGI होते हैं। यहाँ ये मामला डिस्कस होना चाहिए था, लेकिन आज खान साहब ये मामला डिस्कस कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये ख़त आने के तकरीबन 22-23 दिन बाद जाके तो काफ़ी देर कर दी है खान साहब ने। पहले खान साहब ने जलसे में ख़त ले आया, फिर एंकर्स को दिखाया, उसके बाद फिर अपनी पार्टी के लोगों को भी दिखाया उन्होंने। तो जहाँ दिखाना चाहिए था ख़त, यूनिफाइड रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए, तो मेरे ख्याल से खान साहब ने इस सारे मामले को मिस मैनेज किया है, मिस हैंडल किया है ख़त के मामले को। अब बहुत ताख़ीर हो चुकी है। शाम को इमरान खान साहब की तरफ से ये तजवीज़ आई, ये फैसला हुआ कि 6 बजे जो पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी है, जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे बैठते हैं, स्पीकर इसको चेयर करते हैं, वहाँ ये ख़त जो है दिखाया जाए। इस पे अपोजिशन रहनुमाओं का ये कहना है कि उन्हें चूंकि कोई बाज़ाब्ता नोटिस, बाज़ाब्ता दावतनामा नहीं आया स्पीकर की तरफ से, तो वो इस ख़त पे नहीं जाएंगे। इस ख़त के हवाले से मज़ीद चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि प्लान अपोजिशन का अगला क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्लान है। आज कुछ मैसेजिंग हुई है, किसी अहम जगह से मैसेजिंग हुई है अपोजिशन को। उन्हें एक बड़ा अहम पैगाम दिया गया। उस पैगाम पे मैं आपको ज़रा थोड़ी देर बाद ब्रीफ करता हूँ, लेकिन ये जो ख़त का मामला है पहले से वाइंड अप कर देते हैं डिस्कशन में। ख़त के वाले से सीनियर साफ़ी नसीम ज़ारा साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट किया है कुछ देर पहले। वो ट्वीट में लिखती है कि पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, असद मजीद खान साहब जो थे, अब तो उनकी जगह पे मसूद खान साहब चले गए हैं, उनकी मुलाकात हुई थी अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी के साथ, और जिसमें अंडर सेक्रेटरी ने ये कहा था कि अगर इमरान खान को हटाया नहीं जाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस तरह की थ्रेटनिंग टोन थी वहाँ से। और ये भी उसमें ये कहा गया था कि इमरान खान अगर वजारत उस्मा से हट जाते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत से हट जाते हैं, तो फिर अमेरिका पाकिस्तान की जो पिछली गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उनको मुआफ़ कर सकता है, उनको फरामोश कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, जो कि अगर हकीकत है ये सारा कुछ, तो ये बड़ा खौफनाक खेल है। इसमें हमारा एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स होना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी का, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप का, कि ये मामला सिर्फ फिर इमरान खान का नहीं रहता, ये पाकिस्तान का मामला बन जाता है। इसमें पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इसमें जो है वो, हमारी जो हमारी इंटेग्रिटी है और जो हमारी इसमें जो हमारी दाखिली खुद मुख्तारी है, वो सारी चीज़ें इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं अगर ये सारा कुछ हकीकत पर मबनी है। आज अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से भी एक बयान जारी किया गया है वजाहती के अमेरिका की जानिब से कोई लेटर पाकिस्तान को भेजे जाने का जो मामला है, वो कहते हैं कि ऐसा कोई थ्रेटनिंग खत हमने नहीं लिखा। उससे लाताल्लुकी का ऐलान किया अमेरिका ने, और ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का जो आइन है वो उसका एहतराम करते हैं। जो तहरीक अदम एतमाद के मामले पर इस सारी सूरत हाल का वो बगौर जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन उनका इस मामले के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। ये वजाहत आई अमेरिका की जानिब से, बड़ी इंपॉर्टेंट वजाहत है। बहरहाल हुकूमत अब एक पूरी कोशिश कर रही है एज अ लास्ट रिजॉर्ट के इस ख़त का सहारा लेते हुए एक नेशनल रिस्पॉन्स क्रिएट किया जाए, एक कौमी एक यकजहती की फ़िज़ा कायम की जाए इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इमरान खान साहब को हटाए जाने के मामले पर। लेकिन अब लगता है कि खान साहब ने इस मामले में बहुत ज़्यादा देर कर दी है। वो अहदाफ जो वो इस ख़त से हासिल करना चाहते हैं, शायद अब उन्हें हासिल न हो सके। आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जो मामला है तहरीक अदम एतमाद का, नंबर जो है अपोजिशन का वो तकरीबन 199 तक पहुंच चुका हुआ है। और इसके साथ साथ जो लोग PTI छोड़ के गए हैं अपोजिशन की तरफ, वो बड़ा अलार्मिंग है PTI के सीनियर लोगों के लिए। जो खान साहब के करीबी लोग हैं, उनके अजीज़ व अकरबा उन्हें छोड़ के इस वक्त जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, नून लीग की तरफ। जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब के अपने करीबी अजीज़ हैं, उनके भांजे बताए जाते हैं, जो ज़हूर कुरैशी साहब हैं, MNA हैं, वो चले गए हैं।
PMLN के साथ जाके मिल गए, अपोजिशन के साथ जाके मिल गए हैं। फवाद चौधरी के जो कज़न हैं फ़ारूक अल्ताफ़, वो मिल गए हैं जाके अपोजिशन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। और इन शख्सियात के सियासी मुस्तकबिल पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जो खान साहब के बहुत करीबी लोग हैं। अब जो स्ट्रेटजी आ रही है अपोजिशन की जानिब से नाज़रीन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन अब सिर्फ उनका हदफ इमरान खान साहब को हटाना नहीं है, बल्कि चूँकि जो नंबर है वो तो पूरा हो चुका है। अब स्ट्रेटजी ये सामने आई है आज कि जो इत्तेहादियों को मिला के गवर्नमेंट का जो नंबर, अपोजिशन का जो नंबर बन रहा है वो है 177। 177 अरकान जो हैं इत्तेहादियों को मिला के अपोजिशन के बनते हैं। इसके ऊपर अगर आप शामिल करें जो 22 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी आगे साथ मिल के हैं, तो ये 199 पे जाता है। लेकिन इसमें अब हिकमत अमली ये है, फैसला ये हुआ है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगी सोमवार के रोज़, उसमें सिर्फ पहले इत्तेहादी आएंगे। जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो पहले आएंगे अपोजिशन के साथ वोट। और अगर इत्तेहादियों का नंबर भी मिला के नंबर कम पड़ जाता है, 172 का मैजिक नंबर अगर हासिल नहीं होता खान साहब को हटाने के लिए, तो फिर जो हुकूमत के अपने बागी अरकान हैं उन्हें वोट डालने के लिए बुलाया जाएगा असेंबली के हॉल में। ये लोग असेंबली की बिल्डिंग में ज़रूर मौजूद होंगे, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी अरकान। अगर ज़रूरत पड़ी उनके बगैर अगर खान साहब की छुट्टी हो रही हुई तो फिर उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। अगर नंबर कम पड़ रहा हुआ तो फिर तहरीक इंसाफ के अपने बागी MNA जो हैं उनकी खिदमात ली जा सकती हैं। अब PTI की तरफ से फिर से वही धमकी सामने आ रही है, वही स्ट्रेटजी सामने आ रही है जो पहले जलसे के हवाले से थी कि जलसा करेंगे 27 को इस्लामाबाद में, लाखों लोगों को D चौक पे इकट्ठा करेंगे। तो अब कोई फॉर्मल जलसा तो नहीं हो रहा, लेकिन वैसे पे तहरीक इंसाफ ये प्लान कर रही है कि इस्लामाबाद में कोई बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग के बाहर, जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग हो रही होगी, ये लोग वहाँ पे मौजूद हों। टारगेट तो 1 लाख बंदों का रखा जा रहा है कि 1 लाख बंदा वहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाए पार्लियामेंट के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को। इससे ज़ाहिर है हुल्लड़बाजी होगी, अपोजिशन के लोग भी वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मार धाड़, वो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर एक फिर से टकराव की फिजा और कैफियत जो है वो पैदा हो रही है। वो कि जलसों के दौरान जो होनी थी वो टल गया मामला सुप्रीम कोर्ट की मदद से, लेकिन ये मामला अब जो है ये खतरनाक सूरत हाल इख्तियार फिर से कर सकता है। अब आज जो है अपनी हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। आज नाज़रीन एक अहम जगह से, एक अहम इदारे के सरबराह की जानिब से अपोजिशन की क़यादत के साथ एक उनकी डिस्कशन हुई है और पैगाम ये दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब से। जो पैगाम है वो एक अहम इदारे के सरबराह की जानिब से पहुँचाया गया है अपोजिशन को कि इमरान खान साहब ने ऑफ़र दी है कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, मैं खुद से असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, फ्रेश इलेक्शन कॉल कर दूंगा। इस पर आज शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर उनकी ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ अपोजिशन की जमातों का, और अपोजिशन के तमाम लीडरान ने ये डिस्कस किया है कि हम किसी भी किस्म की इमरान खान की बात पर एतबार करने को तैयार नहीं हैं, बल्कि हम इस चीज़ पर जोर देंगे कि फौरी तौर पर जल्द अज जल्द तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाए। चूँकि अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग अगर ताख़ीर का शिकार होती है तो इससे नुकसान अपोजिशन का है, और एक ही ऑप्शन जो है अपोजिशन की जानिब से खान साहब को दिया गया है, जो रास्ता बताया गया है वो रास्ता सिर्फ इस्तीफ़े का है, या मुस्ताफ़ी हो या तहरीक अदम एतमाद का सामना करें। तो ये सिचुएशन इस वक्त बन रही है जी इस्लामाबाद में। आज तहरीक अदम एतमाद पर बहस होने जा रही है 4 बजे, बड़ी गर्मा गर्म बहस एक्सपेक्टेड है, लेकिन वोटिंग जो है वो सोमवार के रोज़ ही होनी है। और इससे आगे भी अब कुछ प्लानिंग सामने आ रही है अपोजिशन की। बड़ी इंटरेस्टिंग प्लान सामने आ रहा है कि जो नंबर है वो इस वक्त 200 क्रॉस कर चुका है, यानी कि अनऑफिशियली 200 क्रॉस कर चुका है। वैसे ऑफिशियल जो नंबर है वो जो नंबर गेम है उसमें 172 पे प्राइम मिनिस्टर हटते हैं, लेकिन अपोजिशन के पास 199 मेंबर्स हो चुके हैं, जबकि हुकूमत के पास इस वक्त 142 नंबर हैं। एक मेंबर जो है ख्याल जमान साहब की सीट जो है वो खाली है। अब अपोजिशन जो कोशिश कर रही है कि नेशनल असम्बली में 2/3 मेजोरिटी हासिल कर ली जाए, 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली के अंदर हासिल कर ली जाए, यानी 342 के अवाम में 228 पे जाके 2/3 अक्सरियत मिलती है। अब GDA के लोगों को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद अरकान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश ये है कि नेशनल असम्बली में हर सूरत में 2/3 मेजोरिटी हासिल कर ली जाए, या उससे ज़्यादा जितने हो सकते हैं अरकान यहाँ पे पूरे किए जाए। फिर एक बड़ी हैपनिंग जो है वो होने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग हुई है जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के हवाले से
ان کے الیکشن کے خلاف، چونکہ وہاں پہ ووٹ ریجیکٹ ہو گئے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے 6-7 ووٹ، جس سے صادق سنجرانی صاحب ٹیکنیکل بیسس پہ چیئرمین صاحب بن گئے تھے، اس پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو صادق سنجرانی صاحب کی اپیل تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، اور اس پہ فیصلہ جو ہے وہ جلد آ سکتا ہے اس اپلیکیشن کی مینٹینیبلٹی پہ۔ اگر مینٹینیبلٹی اس کی جو ہے وہ اگر سے مینٹینیبل قرار دے دیتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، تو پھر وہ جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے وہ معاملہ بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ وہ ڈیسائیڈ زیادہ امکان ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے حق میں ڈیسائیڈ ہونے جا رہا ہے۔ میری کچھ اس طرح کی انفارمیشن ہے کہ اس میں جو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ اگر دیکھا جائے تو اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا فائدہ نظر آ رہا ہے، ان کے حق میں چیزیں جاتی نظر آ رہی ہیں، تو یہاں سے بھی ایک بڑا بلو گورنمنٹ کو مل سکتا ہے۔ اور کے پی میں بندے توڑنے جا رہے ہیں اپوزیشن والے، اور وہاں فارورڈ بلاک سامنے آنے والا ہے۔ کتنے ممبرز ہیں یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ کے پی میں کتنے لوگ ٹوٹ چکے ہیں، وہاں فارورڈ بلاک سامنے آنے والا ہے۔ ہدف کیا ہے سارے معاملے کا، اس ساری گیم کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اپنے اگلے ویلاگ میں۔ فی الوقت مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔